हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मैं हूं सवनीत और इस चैनल पे मैं आप लोगों के साथ अपना लाइफ एक्सपीरियंस विद किडनी डिजीज़ एंड आफ्टर ट्रांसप्लांट शेयर कर रही हूं। आज मैं आप लोगों के साथ पीटीएच पर बात करने वाली हूं। पीटीएच मीन्स पैराथायरॉयड हार्मोन। हमारे गले में एक थायरॉयड ग्लैंड होता है, ये तो सबको पता है, लेकिन उस ग्लैंड के पीछे 4 और ग्लैंड होते हैं जिनको पैराथायरॉयड ग्लैंड बोलते हैं। और वो उन ग्लैंड में से एक हार्मोन सीक्रेट होता है, उस हार्मोन को हम पैराथायरॉयड हार्मोन बोलते हैं। और ये जो ग्लैंड होते हैं, इनका मेन काम होता है हमारी बॉडी में कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड बोन मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करना। जब हम क्रोनिक किडनी डिजीज़ में होते हैं या फिर हम डायलिसिस पे होते हैं तो हमारा ये ग्लैंड जो है ओवर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो है हमारा इंक्रीज़ कर जाता है। इसका लेवल इतना ज़्यादा होता है कि जो नॉर्मल लेवल है उससे 3-4 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये कंट्रोल नहीं होता क्योंकि ये जो कंडीशन होती है, मतलब सीकेडी, इसके अकॉर्डिंग ये ओवर एक्टिव होते ही है और पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो हमेशा बढ़ता ही है। ये था, मुझे इतना ही पता था, इसके अलावा मुझे ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है। लेकिन मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी और मुझे क्या क्या मेरे से गलतियाँ हुई थी उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर कोई ऐसा जैसे मैंने सोचा था इसके बारे में वैसी कोई गलती कोई और ना करे। एक्चुअली जब मैं डायलिसिस पे थी तो मेरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था पीटीएच, और मैंने मेडिसिन भी खाई थी PTH 30, लेकिन उससे वो कंट्रोल नहीं हो रहा था और मैंने वो मेडिसिन छोड़ दी। मुझे नहीं पता था कि इसका आने वाले टाइम में क्या रिज़ल्ट होगा। लेकिन जब मेरा ट्रांसप्लांट होने वाला था उसके 3 मंथ पहले की बात है, मेरी दोनों हिप बोन्स जो है वो इतनी ज़्यादा पेन करने लगी कि मैं जब डॉक्टर से मिली तो उन्होंने मेरी कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट जो है वो स्टार्ट किए। पेन इतनी ज़्यादा थी कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। डायलिसिस पर जाना भी मेरे लिए मुश्किल हो गया था। मैं जाती थी तो व्हील चेयर पे जाना पड़ रहा था मुझे। लेकिन वो जो डॉक्टर ने कैल्शियम सप्लीमेंट स्टार्ट किए तो उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। मेरा पेन कम हो गया, मैं थोड़ा थोड़ा चलने लगी। ये नवंबर मंथ की बात है और दिसंबर में मेरा ट्रांसप्लांट हो गया और मुझे उसके बाद लगा कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब मुझे ये ट्रांसप्लांट के बाद मेरी जितनी भी डायलिसिस की प्रॉब्लम्स है सारी की सारी सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन ये प्रॉब्लम मुझे फिर से हो गई। आई थिंक ट्रांसप्लांट के 3 मंथ के बाद जब मैं अपने रूम से बाहर आई, मैंने चलना फिरना स्टार्ट किया और घर का थोड़ा बहुत काम करना स्टार्ट किया तो मेरा पेन फिर से स्टार्ट हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये पीटीएच की वजह से हो रहा है। मैंने सोचा शायद सर्जरी की वजह से पेन हो रहा है। लेकिन एक दिन जब मैं डॉक्टर के पास फॉलोअप के लिए गई तो डॉक्टर ने ये ऑब्ज़र्व किया कि मैं अच्छे से चल नहीं पा रही। तब उन्होंने मुझे एक ऑर्थो डॉक्टर रेफ़र किया। जब मैं ऑर्थो से मिली उन्होंने एक्सरे करवाए तो मेरी दोनों हिप बोन जो है वो फ्रैक्चर हो चुकी थी, मतलब उनमें क्रैक आ चुका था। तो ऑर्थो डॉक्टर ने मुझे बोला कि इसके लिए एक ऑपरेट करना पड़ेगा, आपकी बोन्स में एक रॉड डाली जाएगी, वैसा एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन कंडीशन ये थी कि मेरा ट्रांसप्लांट को अभी 3 ही मंथ हुए थे और सेकेंड ऑपरेशन पॉसिबल नहीं था। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि हम मेडिसिन देख कर देखते हैं, अगर तो ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका लास्ट ऑप्शन है कि आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने मुझे एंडोक्राइन डॉक्टर भी रेफ़र कर दिया। उस टाइम पे मुझे पता नहीं था एंडोक्राइन डॉक्टर का मतलब क्या होता है। जब मैं उनसे मिली तो एंडोक्राइन डॉक्टर का मतलब होता है जो हार्मोन्स की स्टडी करते हैं। तो उन्होंने बताया कि आपका पीटीएच जो है उसकी वजह से आपकी बोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। आपकी बोन्स कभी भी फ्रैक्चर हो सकती है, कोई भी बोन आपकी कभी भी बैठे बैठे भी फ्रैक्चर हो सकती है। तो मेरा पीटीएच का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। मेरा पीटीएच का लेवल चेक किया गया तो काफ़ी हाई था। फिर मेरा पूरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, ऑर्थो डॉक्टर का ट्रीटमेंट चलने लगा साथ साथ में मेरे पीटीएच की मेडिसिन। हाई डोज मुझे कैल्शियम की दी गई, विटामिन डी की हाई डोज दी गई। 3 मंथ मैं लगातार बेड रेस्ट पे थी, मतलब 3 मंथ ट्रांसप्लांट के और उसके बाद 3 मंथ कंप्लीट बेड रेस्ट पे थी, मतलब 6 मंथ मैं आफ्टर ट्रांसप्लांट बेड पे थी। लेकिन थैंक गॉड कि 3 मंथ के बाद वो मेडिसिन ने काम किया और मैं ऑपरेशन से बच गई और मेरी जो वो बोन्स थी वो जॉइंट हो गई और मैं अच्छे से चलने लगी। मेरा मतलब ट्रीटमेंट डॉक्टर ने इतने अच्छे से किया
कि मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जब मैं 3 मंथ के बाद डॉक्टर से फिर से एक्सरे करवाए तो डॉक्टर भी हैरान रह गए थे कि आपका बहुत अच्छे से रिकवरी हुई है। तो ये था मेरा केस, जो कि बहुत वर्स भी हो सकता था, लेकिन मैं लकी थी कि मैं बच गई। काफ़ी जो मैंने झेला है उस वक्त जब मैं ट्रांसप्लांट से पहले मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी। मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अगर CKD कंडीशन में है, डायलिसिस में है, अगर आपको मेरे जैसे सिम्टम्स है, जहाँ आपको कोई भी सिम्टम नहीं है, क्योंकि जो PTH है उसके ज़्यादातर सिम्टम्स नहीं होते, एक तरह से ये साइलेंट डिजीज़ ही होती है। आप लोग अपना रेगुलर चेकअप करवाओ, कभी भी PTH को इग्नोर ना करो, क्योंकि अगर PTH आपका अनकंट्रोलेबल हुआ तो आपकी बोन्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ये था मेरा PTH को लेकर वीडियो, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये ज़रूरी है, क्योंकि मैं आज भी PTH 30 की मेडिसिन खा रही हूँ और अभी भी मेरी बोन्स उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी है कि बाकी लोगों की है। सो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखो और प्रॉपर मेडिसिन लो और PTH को इग्नोर मत करो। ये भी एक किडनी डिजीज़ का मेजर पार्ट है। बस मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही था, आप लोगों को PTH के बारे में बताना और अवेयर करना। और एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने अपने चैनल को देखा है, उसमें से 90% जो व्यूवर्स है वो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है। सिर्फ 10% वो लोग हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है। देखिए, ये वीडियोस मैं बनाती हूँ किडनी वॉरियर्स के लिए, जो किडनी डिजीज़ से परेशान है। मैं भी उनमें से ही एक थी, क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे इस प्रॉब्लम से, इस डिज़ीज़ में प्रॉब्लम्स आई थी, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को वो प्रॉब्लम्स आ रही है। और ये मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। लेकिन अगर आप मुझे इस टाइम पे, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करो, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और मैं और ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ। जैसे जैसे आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि मैं भी ज़्यादा मोटिवेट हो सकूँ आप लोगों के लिए और वीडियोस लेकर आऊँ। यही था मेरा आप लोगों के साथ, आप लोगों के आगे की मेरी रिक्वेस्ट थी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।